नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के बारे में। हिमाचल मतलब बर्फ़ से ढके हुए पहाड़। इसके 3 भाग हैं, लोअर हिमाचल, मिडिल हिमाचल और ग्रेटर हिमाचल। लोअर हिमाचल में वह पहाड़ियाँ आती हैं जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से नीचे रहती है। इनका दूसरा नाम शिवालिक पहाड़ियाँ भी है। इनमें आते हैं ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा, मंडी और सिरमौर की निचली पहाड़ियाँ। इसके बाद मिडिल हिमाचल में वह पहाड़ियाँ आती हैं जिनकी ऊंचाई 1500 मीटर से 4500 मीटर तक रहती है। इनमें आती हैं मंडी, कांगड़ा और सिरमौर की ऊपरी पहाड़ियाँ और चुराह तहसील चंबा की। इसके बाद ग्रेटर हिमाचल में वह पहाड़ियाँ आती हैं जिनकी ऊंचाई 4500 मीटर से ऊपर रहती है। शिला, जो कि हिमाचल की सबसे ऊंची पहाड़ी है, वह भी इन्हीं पहाड़ियों में आती हैं। इनमें आते हैं लाहौल स्पीति, किन्नौर और पांगी तहसील चंबा की। इसके बाद हिमाचल में मौजूद झीलें, जो कि कुछ हैं प्राकृतिक तो कुछ हैं इंसान द्वारा निर्मित, जैसे कि गोविंद सागर झील, जो कि सतलुज के पानी को रोककर बनाई गई है, और पौंग झील, जो कि ब्यास नदी के पानी को रोककर बनाई गई है। फिर आता है मानसरोवर झील, डल झील, करेरी झील, खजियार झील। इसके किनारे खाजी नाग का मंदिर है और खजियार को मिनी स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। डल झील और करेरी झील धर्मशाला के पास मौजूद हैं। इसके बाद कुछ धार्मिक महत्व रखने वाली झीलें, जैसे कि रिवाल्सर झील के किनारे 3 धार्मिक स्थल हैं, जैसे कि पद्म संभव जी का मोनेस्ट्री, गुरु गोविंद सिंह जी का गुरुद्वारा और लमस ऋषि जी का आश्रम। पराशर झील के किनारे पराशर ऋषि जी ने एस्ट्रोलॉजी की रचना की थी। ये झील मंडी में स्थित है। इसके बाद रेणुका झील। कहा जाता है कि जब ऋषि जमदग्नि जी अपनी पत्नी रेणुका से बहुत नाराज़ थे और उन्होंने अपने पुत्र परशुराम जी को उनका वध करने के लिए कहा, तो इस झील का निर्माण हुआ। हालांकि बाद में परशुराम जी ने आग्रह करके जमदग्नि जी को अपनी माता को जीवित करने के लिए कहा और फिर से जीवित हो उठी। इसके बाद हिमाचल में मौजूद नदियाँ, जैसे कि सतलुज, ब्यास, यमुना, रावी और चेनाब। यमुना यमुनोत्री से निकलते हुए हिमाचल में प्रवेश करती है। थोड़ा सा एरिया कवर करके यह हरियाणा में चली जाती है। इसके बाद सतलुज हिमाचल की सबसे लंबी नदी है, जो कि मानसरोवर के पास से निकलती है। इसके बाद ब्यास नदी का दूसरा नाम विपाशा भी है। इसका उद्गम स्थल ब्यास कुंड है, जो कि कुल्लू में स्थित है। इसके बाद रावी का दूसरा नाम इरावती है। चेनाब, जब चंद्र नदी भागा नदी से मिलती है तो चंद्रभागा नाम की नदी बनती है, जिसका दूसरा नाम चिन्नाब भी है। हिमाचल में कुछ गर्म पानी के चश्मे भी है, जैसे कि तत्तापानी मंडी में, मणिकरण कुल्लू में, खीरगंगा कुल्लू में, वशिष्ठ मनाली में और कसौल गर्म पानी का चश्मा, जो कि मनाली कुल्लू में है। इसके बाद हिमाचल में कुछ ग्लेशियर भी हैं, जैसे कि बड़ा शिगरी, जो कि लाहौल स्पीति में स्थित है, पार्वती, जो कि कुल्लू में स्थित है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मेरी ये छोटी सी इंट्रोडक्शन थी हिमाचल के लिए। आगे की वीडियोस भी ज़रूर देखें। धन्यवाद।